करेंगे। चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सुधाकर जी आप सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग एसोसिएशन, हमारे लिए तो ये तो बहुत बड़ा गुड न्यूज है। एससीए एंड आईवीपीए हम लोग करीब करीब 1 साल से इसके पीछे काम रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे कि कैसे रिफाइंड ऑयल और नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए था, और इसकी वजह से प्राइस इंजरी और मार्जिन इंजरी जरूर इंडस्ट्री को होता था। और कल ही हम लोग भी गवर्नमेंट को बार बार बता रहे थे कि इंडिया में पाम का रिफाइनिंग 160 लाख टन का कैपेसिटी है। तो उसमें जब 65-70 लाख टन से अगर 40-45% भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है तो रिफाइंड ऑयल जो पिछले साल 6 महीना जो आ रहा था उससे काफी तकलीफ हुआ इंडस्ट्री को। जो रिफाइनरीज भी पैकिंग यूनिट्स बन गए थे और पैक्ड ऑयल मंगाना पड़ रहा था, क्योंकि मेक और बाय डिसीजंस में रिफाइंड ऑयल लाना चीपर हुआ करता था। तो फाइनली हम लोग बहुत खुश है कि इंडिया ने फाइनली मेक इन इंडिया पॉलिसी के हिसाब से ये जो बोल्ड मूव लिया है कि रिफाइंड ऑयल रिस्ट्रिक्शन करके और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत मदद मिलेगा इसमें। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि दूसरा चीज जो जीरो इंपोर्ट में नेपाल बांग्लादेश से भी पामोलिन भी आता था, अच्छा, उस पर जीरो ड्यूटी में वो भी रिस्ट्रिक्ट हो गया है पाम। और हम लोग का अगला कदम ये रहेगा कि नेपाल से भी सोया रिफाइंड भी किसी तरह, क्योंकि देखिए इंडियन रिफाइनिंग अगर 40-45% 37.5 में ड्यूटी में इंपोर्ट करता है और दूसरा कंट्री से जीरो ड्यूटी में माल आता है तो उसका एक अलग अलग जोन में तकलीफ तो होता ही है। तो बहुत सारी चीजें एक ही स्ट्रोक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबकी बात, ये अच्छी बात है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इंडियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री फले फूले, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है अतुल जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इंडियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री फलती है फूलती है तो कंज्यूमर को क्या मिलेगा? कंज्यूमर को कोई मिलेगा या कंज्यूमर से और लिया जाएगा? देखिए, मैं तो दूसरे स्कूल को बिलोंग करता हूँ। मेरा तो ये मानना है कि हम लोगों ने हिंदुस्तान में एडिबल ऑयल के प्राइसेस बहुत पिछले 2 दशकों से इतने दबा के रखे हुए हैं, अच्छा, कि जो अपना फार्मर है उसको पैसा नहीं मिलता, अच्छा, ये ऑयल सीड का। तो अगर दाम उठेंगे तो अपने फार्मर के लिए भी अच्छा है, वो ऑयल सीड पैदा करेगा और अल्टीमेटली अगर हिंदुस्तान में ऑयल सीड बढ़ता है तो इंपोर्ट पे एक अंकुश लगेगा, जो कि बेतहाशा पिछले सालों में बढ़ता रहा है। दाम बढ़ेंगे सर, दाम बढ़ेंगे, खाने के तेल के दाम और बढ़ेंगे? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि इसमें दामों पे इस पे कोई खास असर पड़ने वाला है। अच्छा, दामों से इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में आज सीपीओ रिफाइनिंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो ओलिन की जगह सीपीओ आएगा और सीपीओ आएगा तो उससे कोई दाम नहीं बढ़ने वाला है। अच्छा, दाम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुधाकर जी, आपका क्या कमेंट होगा? और क्या मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि क्या इंडियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री, अगर अब सिर्फ सीपीओ का ही हम इम्पोर्ट करेंगे तो क्या हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं रिफाइनिंग के लिए, या वहां पर भी कुछ और करने की जरूरत है? देखिए, गवर्नमेंट में यही क्वेश्चन जो आप पूछ रहे, गवर्नमेंट भी यही पूछ रहा था कि क्या होगा, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमने रिफाइनरी वाइज डेटा दिया है कि इंडिया में कितना कैपेसिटी है, 160 लाख टन कम नहीं होता है। तो अगर हम इंडियन रिफाइनरी से अगर 7 लाख टन 8 लाख टन पर मंथ रिफाइनिंग कर सकते हैं तो और एक 1-1.5 लाख टन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। रिफाइंड ऑयल ना लाने से क्या हो, कंज्यूमर पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा मैं अतुल जी से सहमत हूँ कि कंज्यूमर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ये अलग बात है कि ग्लोबली जो प्राइस ट्रेंड रहा है, जो आपने लास्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था कि 40-50% मार्केट बढ़ा है, और भी मान लीजिए पता नहीं अप्रैल में, जून, जुलाई में ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से अगर बढ़ेगा तो वो दूसरी बात है। लेकिन ये स्टेप की वजह से कोई कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। ठीक है, ठीक है।